लोगों की उम्रें सेम होती हैं, वो काम उनमें से कुछ बड़े कर जाते हैं, काम उनमें से कुछ छोटे कर जाते हैं। सो इट नॉट डिपेंड्स कि भाई आपके पास कितना टाइम है, कितनी आपकी एज है। इट डिपेंड्स कि आपने अपने कितने टास्क परफॉर्म किए हैं, किस लेवल पे किए हैं, कितनी एनर्जीज दी हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हन्नान और आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो कि अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर अप्लाई करना शुरू कर लेंगे ना, तो आप अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। मीनिंग कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें अचीव कर सकते हैं। जब बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव लोगों को देखा गया ना, तो उनकी लाइफ में एक क्वालिटी बहुत ज़्यादा थी। वो ये थी कि वो रोज़ थोड़े से टास्क पे फोकस करके उनको कंप्लीट करते थे। टिम फेरिस ने अपनी बुक 4 आवर्स वर्क वीक में कहा है कि जब आपने अपने प्रायोरिटी लिस्ट बनानी है तो एक दिन के अंदर 1 या 2 टास्क को रखना है प्रायोरिटी पे, जिनको आपने कंप्लीट करना ही करना है। अब आप खुद सोचें कि अगर आप 2 टास्क जो है ना वो कंप्लीट कर रहे हैं एक दिन के अंदर, तो 60 दिनों के अंदर आपने 120 टास्क कंप्लीट कर लिए। जिसने 120 टास्क कर लिए होंगे ना कंप्लीट, वो शायद बहुत ही प्रोडक्टिव इंसान होगा। दूसरा, अपनी मॉर्निंग के ऊपर ना फोकस करना शुरू करें। जब आप सुबह उठते हैं तो बजाय इसके कि आप सोशल मीडिया, मुख्तलिफ जो है न्यूज़, इन चीज़ों का चेक करें, अपने फोकस करें कि आपने क्या अपनी ज़िंदगी के अंदर अचीव करना है। सबसे पहले एक्सरसाइज, मेडिटेशन, राइटिंग, जर्नलिंग, इन चीज़ों का जब आप करेंगे तो आपकी लाइफ में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी। इसके अलावा मॉर्निंग एक टाइम होता है जब सारे लोग सो रहे होते हैं। यू हैव टाइम कि अपना डे प्लान आउट कर लें। आप देख सकें कि यार मैंने इस दिन क्या करना है, इस दिन मैंने कहाँ जाना है, इस दिन मैंने कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है। तो अपना एक प्लान कर सकते हैं अपने डे को। अपना कोई टास्क रखा हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो उसका एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं ईट द फ्रॉग फर्स्ट। यानी कि जो सबसे मुश्किल काम है वो आपने सबसे पहले कहना है। और इसका भी आगे नेक्स्ट लेवल होता है कि ईट द अगलियर वन फर्स्ट, यानी कि जो मुश्किल तरीन काम है उसको आपने पहले करने की कोशिश करनी। अगर आपने वो चीज़ पहले अचीव करनी है तो आपका बाकी दिन भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव गुजरेगा। और अगर हम अपने मॉर्निंग में उठ के एक्सरसाइज कर लिया, मेडिटेशन कर लिया, जर्नलिंग कर लिया, राइटिंग कर लिया और अपना मुश्किल काम भी कर लिया, तो फिर आपके पास पूरा दिन पड़ा होता है बाकी चीज़ें करने के लिए। तो इसकी बजाय कि आप किसी ऐसी साइकोलॉजिस्ट जिसको फेसबुक ने पैसे दिए कि इस तरह फेसबुक के ऊपर डिस्ट्रैक्ट करके रखना है, इसके बजाय आप अपने आप को खुद ड्राइव करना शुरू करें। बी द कैप्टन ऑफ योर ओन बोट के बजाय इसके कि आप किसी और चीज़ से ड्राइव हों। फरेटो जो कि एक इकोनॉमिस्ट था, उसने देखा कि ज़िंदगी के अंदर 80% चीज़ें जो है ना वो 20% चीज़ों से आती हैं। मतलब आपकी जो 80% ऑफ आउटपुट्स हैं ना वो 20% ऑफ इनपुट से आती हैं। यानी कि आपकी ज़िंदगी में जो 80% खुशी है ना वो सिर्फ 20% चीज़ों से आती हैं जो कि आप करते हैं। आपकी ज़िंदगी के अंदर जो 80% गमी है वो भी उन 20% चीज़ों से आती है जो कि आप करते हैं। इसके अलावा अगर आप एग्जाम को देखें तो आपका 80% ऑफ द एग्जाम क्वेश्चन जो आता है वो आपके 20% ऑफ द सिलेबस से आता है। इसी तरह आप अपने देखेंगे कि जो आपका 80% ऑफ एक्स्ट्रा वेट है वो उन 20% ऑफ जंक फूड या उन चीज़ों से आता है जो कि आप करते हैं। सो आपने ज़िंदगी के अंदर देखना है कि आप अगर आपने कोई पॉजिटिव चीज़ लानी है तो जो आप 20% चीज़ें करते हैं उनको इंक्रीज़ करना है। और अगर आप कोई नेगेटिव चीज़ है जैसे कि सैडनेस है, फ्रस्ट्रेशन है जो कि 20% ऑफ चीज़ों से आ रही है 80%, उसको उन 20% चीज़ों को कम करना है। सो आपने 80 और 20 का रूल याद रखना है अपनी लाइफ के अंदर। मल्टीटास्किंग बंद करें। जब भी इंसान मल्टीटास्क कर रहा होता है तो उसका आईक्यू जो है ना वो 10 पॉइंट्स गिर जाता है इन आइदर ऑफ टास्क। अगर वो इंटेलेक्चुअल डिमांडिंग टास्क है तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा लो होगी। जब आप मल्टीटास्क कर रहे होते हो तो आप मल्टीटास्क दोनों चीज़ों को साइमल्टेनियसली नहीं कर रहे होते, बल्कि आप उसको एक चीज़ से दूसरी चीज़ में स्विच कर रहे होते हैं। पहले आप एक चीज़ पे फोकस करते हैं, फिर एक एनर्जी लगा के आप दूसरी चीज़ पे फोकस करते हैं, फिर एक एनर्जी लगा के तीसरी चीज़ पे फोकस करते हैं। तो आप बेसिकली स्विच कर रहे होते हैं डिफरेंट टास्क के अंदर। एक न्यूरोसाइंस के प्रोफेसर डैनियल लेविटिन एट मैकगिल ने कहा है, एवरी टाइम व्हेन यू स्विच अ टास्क, दैट स्विचिंग ऑफ द टास्क कॉस्ट एनर्जी सम ब्रेन। सो जब भी आप एक टास्क से दूसरी टास्क पे स्विच करते हैं ना तो आपकी एनर्जी कंज्यूम होना शुरू हो जाती है। आपकी ब्रेन की जो है ना एनर्जी वो उस तरह नहीं रहती। फिर आप एक टास्क पे फोकस है, उसके बाद दूसरी टास्क पे फोकस हुए तो फिर आपके अंदर एनर्जी इतनी नहीं रहती क्योंकि आप उसे स्विचिंग में ही दे रहे हैं। तो अगर आप किसी टास्क को लॉन्गर सस्टेन करना चाहते हैं तो ट्राई टू फोकस ऑन दैट टास्क ओनली, इंस्टेड कि आप जो है इधर उधर स्विच करके ना अपनी ब्रेन की एनर्जी को यूज़ कर रहे हो। जब आप कोई लो डिमांडिंग टास्क कर रहे हो, जैसे कि आपने रनिंग कर रहे हो उसके साथ आप कोई ऑडियो बुक सुन रहे हो, जैसे कि आप घर की सफाई कर रहे हो उसके साथ आपने म्यूजिक सुन रहे हो, तो ये जो लो एनर्जी के टास्क, ये लो इंटेलेक्चुअल टास्क होते हैं, ये फिर भी ठीक है करते हुए। लेकिन जब आप एक हाई डिमांडिंग टास्क करो, जैसे पढ़ाई के साथ अगर आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, अगर आप ड्राइविंग के साथ फ़ोन सुन रहे हैं, तो ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये इट कैन बी वेरी डेंजरस टू यू। इस पर आपका फोकस नहीं है बल्कि आप स्विच कर रहे हैं उसको। तो इस चीज़ को आपने ख्याल रखना है।
ग्रुप सिमिलर टास्क टुगेदर एक कॉन्सेप्ट है जिसके अगर आपने एक फैक्ट्री ली हुई है और उस फैक्ट्री को रन करने के लिए आप सोचते हैं कि मैंने एक शर्ट प्रोड्यूस करनी है उस फैक्ट्री से, और उसके बाद आप सोचते हैं कि मैंने 1000 शर्ट्स प्रोड्यूस करनी है, तो जो कॉस्ट होती है ना एक शर्ट प्रोड्यूस करने की और 1000 शर्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होती, क्योंकि जब आप एक शर्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपको उतना ही पूरी फैक्ट्री चलानी पड़ती है। अगर आप 1000 शर्ट्स प्रोड्यूस करें तब भी आपको उतनी ही फैक्ट्री चलानी पड़ती है। तो जब आप मुख्तलिफ टास्क जो कि सेम तरीके हों ना, जब वो हो रहे हों तो उनको कंबाइन करने की कोशिश करें। तो जब आप कंबाइन करने की कोशिश करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपकी एनर्जीज भी सेव हो जाएंगी और आप मोर प्रोडक्टिव हो जाएंगे, आप ज़्यादा काम कर सकेंगे। तो इस चीज़ को कहते हैं बैचिंग। जब आपके टास्क जो कि सिमिलर हों, जैसे कि अगर मैं वीडियो बना रहा हूं और वीडियो के मैंने आइडियाज़ लिखने हैं तो मैं वो कोशिश करूंगा कि मैं उन आइडियाज़ को इकट्ठा लिखूं। इसी तरह अगर आपने सोचा हुआ है कि मैं कपड़े इस्त्री करूंगा तो और जो है ना रोज़ एक कपड़ा इस्त्री करें, आपको रोज़ टेबल सेट करना पड़े इस्त्री लगानी, इसकी बजाय ये है कि पूरे हफ्ते के कपड़े एक ही दिन सेट करें और उनको प्रेस करें और आप बी डन विद दैट, तो यू विल बी मोर प्रोडक्टिव इन योर लाइफ विद बैचिंग। कीप अ डिस्ट्रैक्शन लिस्ट। जब आप अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई भी इंपॉर्टेंट टास्क करेंगे तो आपका ब्रेन बड़ा तेज़ है और फ़ौरन आपको ये कहता है कि ये भी मैंने करना था, जी का बिल देना था, यहाँ मैंने सब्ज़ी लानी थी, उस बंदे ने पता नहीं मुझे क्या कहा था। तो जैसे ही आप जब कोई इंपॉर्टेंट टास्क कर रहे हो, आपके दिल के अंदर, दिमाग के अंदर कोई डिस्ट्रैक्शन है, उसको एक साइड में पेज लेकर उसको नोट कर लें, उसे दिमाग को बता दें कि मैंने उसे नोट कर लिया है, जब मैं एक टास्क कर लूँगा उसके बाद मैं उस पर चला जाऊँगा। तो आप देखेंगे कि इस तरह आप डिस्ट्रैक्ट भी कम होंगे और आप उस टास्क पे जो कि फोकस होकर आप करेंगे उस पर ज़्यादा फोकस होकर करेंगे। आइजनहावर मैट्रिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सेइंग है, वो ये है कि देयर इज नथिंग एज यूजलेस एज डूइंग समथिंग सो एफिशिएंटली दैट शुड नॉट बी डन एट ऑल। यानी कि अगर आप एक ऐसी चीज़ जिसकी करने की ज़रूरत नहीं थी उसको चाहे जितना मर्जी एफिशिएंटली कर लें, अगर उसको आपको ज़रूरत ही नहीं थी तो फिर वो बिल्कुल यूजलेस है। एफिशिएंसी भी डाली है, सब कुछ डाला है और वो यूजलेस हो गई है। क्यों? क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। सो आपने कैसे अपनी ज़िंदगी के अंदर डिसाइड करना है कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ें अनइम्पॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट चीज़ों को फोकस करना है, किन को स्केड्यूल करना है, किन चीज़ों को डेलीगेट करना है, चीज़ों को बिल्कुल नहीं करना। सो इसके लिए आइजनहावर ने एक मैट्रिक्स दिया था 4x4। उसने 4 ली, उनको ड्रॉ किया। एक साइड पे उसने लिखा कि इंपॉर्टेंट और दूसरी साइड पे उसने लिखा अर्जेंट एंड नॉन अर्जेंट। जो उसने पहला कॉलम दिया जिसके अंदर इंपॉर्टेंट और अर्जेंट था, उसको उसने कहा है कि यू हैव टू डू इट राइट अवे, डोंट वेट एनी लॉन्गर। और दूसरा जो कॉलम था जिस पे उसने लिखा हुआ था कि इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, जैसे कि अच्छा खाना, जाने कि जिम जाना, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे लिए इतनी अर्जेंट नहीं होती। सो आपने इस चीज़ को स्केड्यूल करना है अपनी लाइफ के अंदर, किसी कोई प्लान करना है कि मैं इस टाइम जिम जाऊँगा, इस टाइम मैंने बुक उठानी है, इस टाइम मैंने पढ़ना है, इस टाइम मैंने जो इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं, उसको आपने स्केड्यूल करना है। फिर तीसरा उसने बताया था कि जो नॉट इम्पॉर्टेंट लेकिन अर्जेंट है, जैसे कि बिजली का बिल बनाना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इतना लेकिन अर्जेंट है। पास कोई बंदा उसको डेलीगेट करते हैं कि यार ये जो है ना आप काम कर रहे हो, जो इंपॉर्टेंट नहीं है और अर्जेंट है, तो जब आप उनको डेलीगेट करेंगे तो आप बेसिकली अपना टाइम सेव करेंगे उन इंपॉर्टेंट काम करने के लिए जो असल में इंपॉर्टेंट है। और आखिरी जो कॉलम था जो कि नॉट अर्जेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, लाइक फेसबुक, सोशल मीडिया, न्यूज़, ये सब चीज़ें नॉट अर्जेंट, नॉट इंपॉर्टेंट है, डोंट डू। तो जब आप ये चीज़ें नहीं करेंगे तो आपके पास बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा। वर्क बिफोर यू गेट इंस्पायरेशन। अमूमन हमारी आदत होती है कि हमारे अंदर कोई इंस्पायरेशन आएगी, हमारे अंदर कोई मोटिवेशन आएगी, कोई चीज़ आएगी, हमें पंप करेगी, उसके बाद हम काम करना शुरू कर देंगे। आप काम करना शुरू करें, मोटिवेशन उसके बाद आएगी, आप करना शुरू करें, इंस्पायरेशन उसके बाद आएगी। तो इसमें आपने एक कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर है कि जब आपको बहुत बड़ी एक सीन पे खड़े हों तो बिल्कुल अपनी उंगली बनाएं ऐसे और उसमें से देखें क्या चीज़ है, उसमें कहें कि मैंने ये चीज़ देखी है और इसमें मैंने बस इतना सा काम करना है। जब आप इतना सा काम करेंगे तो आप खुद ब खुद देखेंगे आपके अंदर इंस्पायरेशन आएगी और फिर वो खुलता जाएगा सर्कल और बहुत बड़ा जो काम है ना वो आप ऐसा ऐसा करना शुरू कर देंगे। सो आपने इंस्पायरेशन या मोटिवेशन का वेट नहीं करना, जस्ट स्टार्ट डूइंग योर वर्क विद दिस टेक्निक। अपनी ज़िंदगी के अंदर ना जो चीज़ें अनइम्पॉर्टेंट, मेक फ्यूअर डिसीजंस अबाउट द थिंग्स दैट आर नॉट इम्पॉर्टेंट। मीनिंग चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उनके बारे में आपको इतना ज़्यादा डिसीजंस भी नहीं बनाने चाहिए। बाराक ओबामा से एक दफ़ा पूछा तो उसने कहा कि आई डोंट मेक ए इंपॉर्टेंट डिसीजन अबाउट माई शर्ट, वट आई हैव टू वेयर, वट कलर ऑफ दैम, बिकॉज आई हैव अदर इंपॉर्टेंट डिसीजंस टू मेक। यानी कि आप खुद देखेंगे कि बहुत बड़े CEOs होते हैं, जैसे कि मार्क ज़करबर्ग हो गया, एलन मस्क हो गया, बेजोस हो गए, ये सारे लोग जो होते हैं जब किसी बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस पे आते हैं तो इनके सेम ड्रेस होते हैं। तो जब इनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि हम सुबह उठ के देखें कि हमने ये ड्रेस पहने। तो उसकी बजाय क्या है कि वो उस चीज़ों पे ज़हन ही लगाते, एक ही तरह का ड्रेस पहन के आते रहते हैं ताकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उन पे वो फुली फोकस होकर डिसीजन कर सके।
टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसको हम बहुत ही ज़्यादा फोकस करते हैं। इसकी बजाय एक और चीज़ है जिसको कॉन्सेप्ट को मैं देना चाहूँगा, वो है एनर्जी मैनेजमेंट। आप एक टास्क कर रहे हैं, वो 1 घंटे के अंदर आप कर रहे हैं बहुत एनर्जी के साथ, तो वो टास्क आप जल्दी परफॉर्म कर लेंगे। और एक टास्क जो है वो आप 10 घंटे आपने उसको टाइम एलोकेट किया और आपकी एनर्जी बहुत स्लो है, तो शायद आपका 10 घंटों में भी अचीव ना हो। तो बेसिकली हम लोग टाइम मैनेज नहीं करें, हम एनर्जी मैनेज करें। तो जब आपने कोई भी टास्क करना है तो डिसाइड कि आप किस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ जा रहे हैं और कितना आपका एनर्जी लेवल है जो आप फुली फोकस होकर उस टास्क पे दे सकते हैं। सो अपनी एनर्जी को हाई रखना है ताकि आप कम टाइम के अंदर ज़्यादा चीज़ें अचीव कर सकें। ट्राई टू कीप योर एनर्जी हाई व्हेन यू आर गोइंग इनटू अ हाई प्रायोरिटी टास्क। If you can apply these in your life, you can do wonders in your life. So try कि भाई इनमें से कुछ चीज़ें जो आपको पसंद आई हैं उनको किस तरह आप अपनी ज़िंदगी के अंदर अप्लाई कर सकें। तो आप खुद देखेंगे कि आप कितनी ज़्यादा चीज़ें अचीव कर सकेंगे अपनी लाइफ के अंदर इवन इन अ स्मॉल टाइम। लोगों की उम्रें सेम होती हैं, वो काम उनमें से कुछ बड़े कर जाते हैं, काम उनमें से कुछ छोटे कर जाते हैं। सो इट नॉट डिपेंड्स कि भाई आपके पास कितना टाइम है, कितनी आपकी एज है। इट डिपेंड्स कि आपने कितने टास्क परफॉर्म किए हैं, किस लेवल पे किए हैं, कितनी एनर्जीज दी हैं। सो ट्राई टू इम्प्लीमेंट दीज इन योर लाइफ। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू दिस चैनल, काइंडली कंसीडर कि आप इसको सब्सक्राइब करें एंड ये क्लिक दिस सब्सक्राइब बटन। और उसके अलावा अगर इफ़ यू हैव एनी मोर प्रोडक्टिविटी टिप दैट जो मुझे नहीं पता, काइंडली प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड लव टू हेयर देम। और अगर इन चीज़ प्रोडक्टिविटी टिप्स के बारे में आपको कोई क्वेश्चन है, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।